चुनाव का दौरान ईसीआई को बंगाल में प्रेसिडेंट रूल्स के अंदर चुनाव कराना चाहिए, नहीं तो यहाँ का राजीव कुमार मनोज वर्मा ये पुलिस नहीं है, ममता की कैडर है। हम लोग जिहादी का साथ लड़ने के लिए तैयार है। जो करना है करूंगा, न्यूटन का थर्ड लॉ है। मुर्शिदाबाद हिंसा के बाद ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि पश्चिम बंगाल में चुनाव से ठीक पहले राष्ट्रपति शासन लग सकता है। दरअसल आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष और बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने बड़ी मांग कर दी है। उनका कहना है कि अगर पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव हो तो राष्ट्रपति शासन के तहत करवाया जाना चाहिए। दरअसल आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता विपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने मांग की है कि अगले साल पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव राष्ट्रपति शासन में कराया जाए। उन्होंने आरोप लगाया कि मुर्शिदाबाद जिले में हुई हिंसा के दौरान कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त हो गई। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि मुर्शिदाबाद, सूती, धुलियान, जंगीपुरा और शमशेरगंज में जो अशांति है वो राज्य सरकार की नाकामी है कि वो आम नागरिकों की सुरक्षा नहीं कर सकी और शांति व्यवस्था कायम नहीं कर सकी। आपको बता दें, सीधे तौर पर मुर्शिदाबाद में पिछले दिनों बड़ी हिंसा देखने को मिली। न सिर्फ मुर्शिदाबाद बल्कि उसके आसपास के एरिया में भी काफी ज्यादा हिंसा भड़की थी, जिसको लेकर के राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर कई सारे सवाल खड़े हुए। खास तौर से राज्य की लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के, जिस पर यही कहा गया कि क्या ममता बनर्जी अब पश्चिम बंगाल की कानून व्यवस्था को संभाल नहीं पा रही। अब चुनाव से पहले बीजेपी के नेता शुभेंदु अधिकारी की ओर से यह मांग रख देना कि चुनाव ठीक से नहीं होंगे जब तक कि पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू नहीं कर दिया जाता। आप भी सुनिए कि आखिर शुभेंदु अधिकारी ने किस तरीके से राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की मांग की है। चुनाव का दौरान ईसीआई को बंगाल में प्रेसिडेंट रूल्स के अंदर चुनाव कराना चाहिए, नहीं तो यहाँ का राजीव कुमार मनोज वर्मा ये पुलिस नहीं है, ममता की कैडर है। हम लोग जिहादी का साथ लड़ने के लिए तैयार है। जो करना है करूंगा, न्यूटन का थर्ड लॉ है। लेकिन पुलिस को न्यूट्रल करना पड़ेगा ईसीआई के। विदाउट प्रेसिडेंट रूल बंगाल में चुनाव अच्छा तरीके से, डेमोक्रेटिक वे से, ट्रांसपेरेंसी से नहीं हो सकता। जहां हिंदू 50% से कम है, उस बूथ में ये लोग हिंदू को वोट डालने नहीं देगा। इसलिए ऑन द ईव ऑफ इलेक्शन ईसीआई शुड रिकमेंड प्रेसिडेंट्स रूल इन बंगाल। इट्स नॉट माय डिमांड, एवरीवन डिमांड। Siddiqullah is a very dangerous element. He is communal. आपको बता दें कि इसके अलावा बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने दावा किया कि जब उन्मादी भीड़ तोड़फोड़ और तबाही कर रही थी तो सत्ताधारी पक्ष मूक दर्शक बना सब कुछ देख रहा था। मीडिया से बात करते हुए शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि जब भी हिंदू अल्पसंख्यक हुए तो उन्हें वोट देने से रोका गया। पुलिस सत्ताधारी पार्टी के कैडर की तरह काम करती है। मुक्त और पारदर्शी चुनाव के लिए अगले साल विधानसभा चुनाव राष्ट्रपति शासन के तहत करवाना जाना चाहिए। इसके अलावा नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि हालिया हिंसा के पीछे जिहादी तत्व है। इन लोगों को खुला घूमने की मंजूरी मिली हुई है। हम उनका सामना करने के लिए तैयार हैं, लेकिन बराबरी का मुकाबला होना चाहिए। चुनाव आयोग को गंभीरता से अगले साल विधानसभा चुनाव राष्ट्रपति शासन में कराने पर विचार करना चाहिए। सुनिए और किस तरीके से शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी पर जोरदार तरीके से हमला बोला। उन्होंने जो बात कलकत्ता में रामलीला मैदान में बताया, वो बात दूसरा कोई बताता तो उसको तुरंत जेल में डाल देता। अरे पीएफआई का साथ टीएमसी का सीधा रिलेशन है। शमशेरगंज में पीएफआई जब अपने यूनिफॉर्म लगा के पैरेड किया ना, ये मोनीरुल जो फरक्का का टीएमसी एमएलए, वो पैरेड का लीडरशिप दिया। सिमी का जो लीडर है बैन ऑर्गेनाइजेशन अहमद हसन इमरान, ममता सेंट हिम टू राज्यसभा। The Jamaat leader Siddiqullah Chaudhary, he is the cabinet minister of Mamata government. उनका फिराद हकीम डायरेक्टली ओपनली बोल रहा है दावत इस्लाम
ये लोग कंप्लीटली कम्युनल, रेडिकल, एक्सट्रीमिस्ट, एंटी नेशनल फोर्स है। ये लोग के खिलाफ पेट्रियोटिक पीपल का मोर्चा जारी रहेगा। ऑन 16 हरगोविंद दास और चंदन दास को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए पूरा प्रदेश में उस दिन हिंदू शहीद दिवस बीजेपी की ओर से मनाया जाएगा। आप सब हिंदू पार्टी से ऊपर उठ के हरगोविंद दास, चंदन दास को श्रद्धा सुमन अर्पित कीजिए, उनको याद कीजिए और उनको आत्मा को उस दिन ही शांति मिलेगा जब बंगाल में ममता को जनता उखाड़ फेंकेगा। गौरतलब है कि वक्फ कानून के विरोध में बंगाल में हो रहे प्रदर्शन हिंसक हो गए हैं, जिसके चलते 3 लोगों की मौत हो चुकी है और कई अन्य घायल भी हुए हैं। मुर्शिदाबाद में सैकड़ों लोग पलायन कर रहे हैं और वो मालदा पहुंच रहे हैं, जो कैंपों में रहने को मजबूर हो रहे हैं। इनमें से ज्यादातर जो परिवार है वो हिंदू परिवार है और उन्होंने साफ तौर से मीडिया से अपनी आपबीती बताते हुए कहा कि कैसे उग्रवादी भीड़ ने जानबूझ करके हिंदू बाहुल एरियाज में इस तरीके से प्रदर्शन किया, उन्हें नुकसान पहुंचाया और अब वो अपना घर छोड़ करके कहीं और रहने के लिए मजबूर हो रहे हैं, शिविरों में रहने के लिए मजबूर हो रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी के आरोपों पर टीएमसी नेता फरहाद हकीम ने कहा कि लोग बंगाल में ही रह रहे हैं, राज्य छोड़ करके नहीं भाग रहे। प्रशासन सभी का ख्याल रख रहा है और हालात को सामान्य करने की कोशिश कर रहा है। हिंसा दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन पुलिस दोषियों की पहचान करने की कोशिश कर रही है। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में वक्फ अधिनियम 2025 के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान भड़की हिंसा की जांच अदालत की निगरानी में विशेष जांच दल यानी कि एसआईटी से कराने की मांग को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। वकील शशांक शेखर झा ने ये याचिका दायर की है। इसमें सुप्रीम कोर्ट से पश्चिम बंगाल सरकार और केंद्रीय गृह मंत्रालय से कानून व्यवस्था की विफलता के लिए जवाब मांगने का भी आग्रह किया गया है। आपको बता दें कि पिछले दिनों राज्यपाल आनंद बोस ने भी बाकायदा ये कहा कि न सिर्फ राजभवन ने पश्चिम बंगाल में हो रही घटनाओं पर नजर बनाए रखा है, बल्कि सीधे तौर पर गृह मंत्रालय ने भी पूरी तरीके से अपनी पैनी नजर पश्चिम बंगाल में बना रखी है। बता दें कि वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ पश्चिम बंगाल के अलग अलग शहरों में जिस तरीके से हिंसक घटनाएं सामने आई है, इसमें न सिर्फ ममता सरकार पर सवाल उठ रहे हैं, बल्कि ममता सरकार में जो मंत्री हैं और जो टीएमसी के नेता हैं उन पर भी कई सारे गंभीर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि ममता सरकार में कई ऐसे नेता और मंत्री हैं जिन्होंने भड़काऊ बयानबाजी की और कहीं ना कहीं इसके पीछे ये कारण माना जा रहा है कि इनके भड़काऊ बयान की वजह से भी यह हिंसा देखने को मिली है। अब जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में यह हिंसा हुई है, इसको लेकर के सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं कि वक्फ कानून को लेकर के जो प्रदर्शन है वो सिर्फ पश्चिम बंगाल में ही नहीं हुए हैं, देश भर के अलग अलग हिस्सों में हुए हैं। लेकिन अलग अलग हिस्सों में ये प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से किया जा रहा है, लेकिन ऐसी क्या वजह रही जहां पर पश्चिम बंगाल में इस हिंसा ने उग्र रूप ले लिया और यहां पर भारी तबाही देखने को मिली और यहां पर जो प्रदर्शन है पूरी तरीके से लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल खड़े कर रहा है। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।